पिया ज्ञान जी बुलाएं। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेते, परमं हवै मंगलम। पड़वाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आप प्रश्न तैयार रखे तब तक कश्यप जी को ले लेते हैं। ठीक है। सभी को हिंदी सत्संग में स्वागत है। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी बोलिए। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो ये नमस्कार विधि में 9वीं नमस्कार है। वर्तमाने भरत क्षेत्र प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान नु निश्चय थी अभेद भावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। इसमें है वर्तमाने मतलब अभी के समय में जो भारत क्षेत्र में प्रवर्तमान सर्वज्ञ जो है वो दादा भगवान जो उनकी मतलब ये योग बल के मुझे जो समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा आपसे पूछना है कि योग बल जो उनका काम कर रहा है उनको नमस्कार करते हैं। निश्चय ये निश्चय थी क्यों लिखा है? निश्चय थी अभेद भाव है अत्यंत। अब वो तो मैं समझा था अत्यंत भक्ति पूर्वक और अभेद भाव है वो समझाया था। निश्चय थी इसमें क्यों लिखा है? बाकी में क्यों नहीं लिखा है? बाकी में जो है इसमें स्पेशली निश्चय थी क्यों लिखा है इसमें? हाँ, तो दादा भगवान जो है जो स्थूल स्वरूप हाजिर था, देह स्वरूप वो हाजिर थे, तो वो व्यवहार से थे। लेकिन हम दादा भगवान किसको कहते हैं कि भीतर में जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। इसलिए निश्चय से लिखा हुआ है। और वर्तमान अभी प्रवर्तमान है। दादा भगवान जो है ज्ञान स्वरूप योग बल रूप से और सभी प्रकार से उनका जो योग बल है ना, हाँ वो अभी प्रवर्तमान है। अच्छा। हाँ, और ये इसलिए हाँ जी, हाँ बोलिए। आप बताइए। हाँ बताइए। हाँ, तो ये दादा भगवान जो प्रवर्तमान है वो ज्ञान स्वरूप से प्रवर्तमान है। अच्छा, हाँ, प्रवर्तमान का क्या अर्थ इसमें बैठता है? प्रवर्तमान मतलब हाल में अभी प्रवर्ति रहे हैं। हाल में अभी वो सारे विश्व में सारे व्रत क्षेत्र में प्रवर्तमान है, हाजिर है। अच्छा, हाँ, तो इसमें सर्वज्ञ क्यों लिखा है? सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ वो जो छह तत्वों को जो जानता है, अनुभव करता है, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ये व्यक्ति के लिए लिखा है कि किसी चीज का और के लिए लिखा है? नहीं, ये था व्यक्ति के लिए। हाँ,
लेकिन अभी जो प्रवर्तमान है वो ज्ञान स्वरूप है, अभी वो व्यक्ति रूप से नहीं है। तो अभी सर्वज्ञ, लेकिन हम सर्वज्ञ अभी उसके लिए बोल सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि सर्वज्ञ हो गए हैं हाँ, और सर्वज्ञ रूप से ही हम उसको भजते हैं, सर्वज्ञ रूप से ही हम मानते हैं, तो अभी सर्वज्ञ ही है वो। लेकिन योग बल भी सर्वज्ञ होता है। नहीं, योग बल तो उनका जो योग है मन का, वाणी का और वचन का, तो ये जो योग बल है वो कल्याण के लिए ये प्रवर्तमान है, वो योग बल। सर्वज्ञ मतलब कि सबको, सभी चीज को जानने वाला है ना, इसका ये हो। हाँ, तो सभी 6 तत्वों को जानने वाला। और भी उसका कोई मतलब होता है सर्वज्ञ का? नहीं, यही कि तो तो पूरे पूरे 6 तत्वों को जानने वाला जो है हाँ, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। तो मतलब मेरे को जहां तक समझ आता है सर्वज्ञ का, कि वो दादा भगवान जो व्यक्ति हुए थे उनके लिए है, लेकिन उनका अभी योग बल है। दादा भगवान सर्वज्ञ जो बोला गया है वो दादा भगवान के लिए बोला गया है। तो बराबर। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि ये जो है दादा भगवान जो उनका योग बल है वो भी सारे जगह पे मतलब व्याप्त है, इसलिए उसके लिए सर्वज्ञ बोला है। नहीं, सर्वज्ञ उसी को ही बोलते हैं कि जो सब जानते हैं, तो सब ये जगत में, सब में क्या है, क्योंकि ये जगत जो पूरा है ये 6 तत्वों से बना हुआ है। अच्छा, 6 ये थोड़ा तत्वों सा से ये क्लियर करिए, योग बल मतलब क्या होता है? योगमल मतलब उनका जो आत्मयोग था, हाँ आत्म स्वरूप में वो रहते थे, हाँ। वो आत्म स्वरूप का जो बल है उसको योग बल बोलते हैं। अच्छा, नहीं योग हाँ, बल में मतलब क्या, जो उनके द्वारा मतलब सेट किया हुआ जो लिंक्स है वो सब आता है उसमें? क्या? मतलब जैसे दादाजी स्थूल रूप में है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मतलब उन वो जो शरीर जो है वो विनाशी है, ठीक है, हम्म लेकिन जो है वो साइकिल, वो लिंक लिंक पैदा होते हैं। मतलब कि जैसे मान लो मैं अभी हमने जो है आप पुत्र हैं, मैं, हम महात्मा हैं, ठीक है, अभी अभी हम्म हमारा जो है ज्ञान है वो हमने आपने जो है ज्ञान और किसी को दिया जो है, तो वो लिंक पैदा हो गया ना जो है उसमें। वो लिंग के लक्ष्य में रखे हुए नहीं कहा है, हाँ, लेकिन उसका जो ज्ञान का योग बल है वो अभी शुरू रहने वाला है, मतलब इसलिए उसको योग बल बोलते हैं। मतलब उनका जो योग, योग बल मेरे को पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि योग बल क्या होता, क्या है योग बल? तो के उनकी जो भावना होती है, हाँ उनकी जो स्ट्रॉन्ग भावना होती है, हाँ वो भावना के फल स्वरूप हाँ। ये योग बल क्रिएट होता है, बल होता है। और वो बल के सहाय अच्छा, सभी निमित्त भाव से काम कर रहे होते हैं। निमित भाव से काम कर रहे हैं आप, वो निमित भाव से आपने बोला ना, निमित भाव से काम कर रहे हैं। हम्म तो निमित भाव से कौन काम कर रहे हैं? उनके जो आगे जो लिंक है वो काम कर रहे हैं ना। श्योर। जो आगे जैसे आप पुत्र हैं वो काम कर रहे हैं, महात्मा जो है दूसरे महात्मा को जो है वो जो है जानकारी देते हैं, वो भी निमित्त हो गए। ये ऐसा ऐसा ही है ना? लेकिन निमित्त अलग चीज है हाँ और उनका जो योग बल है वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जैसे उनका योग बल से मतलब जैसे मान लो मेरे को जानकारी मिली जो है, मैंने किसी और को बताया ये दादा भगवान के बारे में, तो वो उनका योग बल ही काम कर रहा है ना मेरे द्वारा जो है उनका। ऐसा ही है, सही है ना? ऐसे ही सही है, मैं समझा जो। हाँ, बराबर। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया, फिर आगे मैं पूछूंगा नेक्स्ट जो है। हम्म धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
सुरेश जी रेडी प्रश्न से? जय सच्चिदानंद बिहारी नंदी। जय सच्चिदानंद। क्या वडोदरा में साहब? ना किरण सिंगोद। 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 अच्छा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારા મનમાં એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો, આ જીવ જ્યારે જન્મ લે છે हाँ પૃથ્વી પર, તો એને માયા, મોહ માયા નો લોભ હોય ત્યારે દુખી થાય છે? तो દુઃખ કેમ આવે છે? કે માયાના જ્યારે કારણે આવે છે કે સાહેબ? બધું જ હે? જીવ સ્વરૂપે જ્યારે આવે છે હા, નહીં નહીં, ત્યારે સોરી, I have to speak in Hindi actually. हाँ I did wrong something. मैं ये जानना चाहता था कि ये जो मनुष्य जन्म लेता है, तो जब जन्म हो जाता है तो उसको माया प्रॉब्लम में होती है कि क्यों दुखी क्यों होता है ये? हाँ, तो कि जब भी मनुष्य का जन्म होता है तो साथ में मेन अज्ञान उसके साथ में होता है। अज्ञान, तो कि अज्ञान क्या? तो कि मैं खुद कौन हूं वो नहीं जानता है और सब कुछ जानता है। कहां से कौन सा प्रोविजन स्टोर अच्छा है, कौन सा सिम कार्ड अच्छा चल रहा है, जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ जानता है। शास्त्र भी सब जान लेता है, लेकिन हकीकत में मैं खुद कौन हूं वो जानता नहीं है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है और उसी को ही भगवान की माया बोलते हैं। माया और कुछ नहीं है, अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है? क्योंकि जीव को अज्ञान दशा में ऐसा ही लगता है कि मैं जो कुछ चाहता हूं वो करके रहता हूं, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो कर सकता हूं और मैं ही करता हूं। ये कर्ता भाव का भी जो बिलीफ है वो भी बड़ा, सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये दो बड़ा ज्ञान है। एक तो मैं कौन हूं वो नहीं जानता और दूसरा कर्तापना की बिलीफ। तो ये अज्ञानता के कारण वो जीव भटक रहा है और अज्ञानता है, इसकी वजह से क्रोध मान माया लोभ खड़े हो जाते हैं साथ में। नहीं, आई की यदि अनुभूति भी हो जाए, आई की अनुभूति भी हो जाए और यदि उसकी उम्र समझो काफी लंबी बड़ी भी हो, तो वो तो इस माया से लिप्त तो रहेगा साहब, चाहे साधु संत भी बन जाए, वो आप माया तपस्वी किसको बन जाए, कुछ आप भी हो चीज जाए, वस्तुओं को माया कहते हैं। है? संसारी संबंध को और चीज वस्तुओं को माया बोलते हैं आप। नहीं नहीं, माया तो आपको मैंने चिपकेगी कितना भी करो आप। मुझे सत्संग करना है, एक तरह का एक ये लोभ है। मुझे लोगों को ज्ञान देना है, एक तरह का ये लोभ है। तो मुझे आपकी लोगों भाषा को में आप बोल सकते हैं, है? लेकिन वो आप आपकी भाषा में बोलते हैं। अच्छा, हकीकत में वो लोभ नहीं होता है, वो जगत कल्याण की भावना जो नहीं तो दृढ़ जगत हुई है। कल्याण की भावना एक लोभ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोभ उसको कहते हैं जो आपको परेशान करे, जिसमें हिंसक भाव है। हिंसक लोभ में भाव हिंसक जिसमें भाव होता है उसको लोभ बोलते हैं। और लोभ का मतलब किसी से पास से ले लेना है, किसी के पास से छीन लेना है, कहीं से भी वस्तु प्राप्त कर लेना है, उसी को लोभ बोलते हैं। और जगत कल्याण की जो भावना है वो तो खुद का कल्याण हुआ है, इसके परिणाम रूप ये भावना रहती है।
तो इसको लोभ नहीं बोलते हैं। ये भावना उसको हैरान नहीं करती है, समझे सुरेश जी? आनंद मिलता है, हैं? आनंद मिलता है माने जगत कल्याण हाँ, करने से। जगत कल्याण की जो भावना रहती है, वो भावना की वजह से खुद को भी आनंद रहता है, और वो आनंद के फल स्वरूप उसको रहता है कि मुझे ये जो आनंद मिला है वो सारे जगत को ये मिले, ऐसी उसकी भावना रहती है। तो इसको लोभ नहीं बोलते हैं, कल्याण भावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये शब्द है ना सब, कि जैसे मोक्ष जाने के लिए आपको राग द्वेष माने पूरा एक पूरी तरह से वैराग्य धारण हो जाता है आपके सबको मन बुद्धि चित्त अहंकार पर। ये ज्ञान मिलने के बाद संपूर्ण वैराग्य ही रहता है। पहले आप समझ लो सुरेश जी, मैं शुद्धात्मा हूं, वो भान हुआ, तब से आप क्रोध मान माया लोभ मोह से मुक्त हुए। और अभी आपको जो क्रोध मान माया लोभ दिख रहे हैं, तो वो कर्म के फल स्वरूप है। वो उसको जो माल लेके आए वो खाली तो होगा ना सुरेश जी? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हाँ, दोनों बात को समझ लेनी पड़ेगी। आप अपने आपको खुद का अनुभव हुआ, स्वरूप का भान हुआ, और वो आत्म स्वरूप में आप रहते हो, कभी भी सभी प्रकार का व्यवहार आता ही है। आपका व्यवहार अलग होता है, हमारा व्यवहार अलग होता है। हर एक महात्माओं को, जिन जिन लोगों को ये आत्मा की अनुभूति है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो गए। तो अभी जो ये मन वचन काया में और स्थूल व्यवहार में जो दिखता है, वो सब कर्म खाली हो रहा है। जो कुछ कर्म लेकर आए हैं, जो कुछ भी संस्कार लेकर आए हैं, वो संस्कार खाली हो रहा है। तो जो खाली हो रहा है उसको आप ऐसा बोलते हैं कि आपको लोभ होता है, नहीं आपको नहीं, मान कल्याण होता है। करना, लोगों का कल्याण करना ये कर्म है कि क्या है? ये कर्म नहीं है, कर्म लोगों फल का है। कल्याण करना काय में आता है सब? वो कर्म फल है, कर्म लोगों नहीं का है। कल्याण करना कर्म फल है। हाँ, अच्छा, संस्कार जो कर्म कल्याण की, जगत कल्याण की जो भावना लेके आए हैं, उसके फल स्वरूप ये दादाजी मिलते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो अनुभव है, वो अनुभव के साथ साथ जो कल्याण की भावना लेके आए हैं, वो कल्याण की भावना खाली हो रही है। जैसे आप बिजनेस के लिए हर जगह पर जाते हैं ना, अभी नहीं तो जाते। इसी तरह कल्याण की भावना है। इसकी वजह से जहां जहां भी हमको सत्संग में आमंत्रण मिलता है, जहां जहां भी सत्संग में हमको बुलाते हैं, तो वहां हमको जाना पड़ता है। तो वो जो संस्कार लेके आए हैं, वो संस्कार खाली हो रहा है। वो माया भी नहीं है और लोभ भी नहीं है। समझे सुरेश जी? अरे कर्मों के कारण, कर्मों के डिस्चार्ज के कारण आदमी को माने ये नरक किसको मिलता है साहब, और पुण्य के कारण स्वर्ग मिलता है। ये मिलता है किसको? एक्चुअली जीव को मिलता है कि किसको मिलता है? एक्चुअली आत्मा को तो नहीं मिलता है, शरीर को तो मिलता है ना साहब। आत्मा जाती है वहां। नहीं नहीं,
आत्मा को आत्मा देखो समझ लो, मैं समझाता हूं। हम्म अभी मनुष्य भाव में रहकर उन्होंने जो जो भी गलत काम किए हैं उसकी वजह से नर्क गति बनती है, और अच्छे सुपर ह्यूमन के काम किए हैं उसकी वजह से स्वर्ग गति बनती है। नर्क गति में दुख 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 है और स्वर्ग गति में सुख 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 है। तो आत्मा के साथ उसकी जो कॉजल बॉडी है, जो कर्म किया हुआ है भाव से, वो कॉजल बॉडी आत्मा के साथ में है। नहीं, तो फिर आत्मा वहां का कुछ लेना देना है कि नहीं साहब कॉजल बॉडी के साथ? है ना। स्वर्ग में कुछ है लेना देना और नरक में कुछ है लेना हाँ, देना कि नहीं? वो फंसा हुआ है। नहीं, फंसा हुआ माने क्या? वो, उसका कुछ पार्ट नहीं है ना बॉडी के साथ में? लेकिन उसको जाना पड़ेगा ना, जो कॉजल बॉडी के साथ उसको जाना पड़ेगा। और उसको उसको दुख नहीं भुगतने का होगा कुछ नरक नहीं में ना है, स्वर्ग में? उसको तो नरक में भुगतने का कुछ नहीं है, अच्छा, उसको भुगतान नहीं है। उसको कोई भुगतान जो नहीं है है, भुगतान किसको है समझ लो आप। तो जो कॉजल बॉडी कॉजल को। बॉडी है, वो कॉजल बॉडी के हिसाब से वो जो क्षेत्र में जाता है उस हिसाब से उसका शरीर बनता है, उसका अहंकार बनता है। तो शरीर और अहंकार, ज्यादातर तो अहंकार का ही भोगवटा है। समझे अहंकार का आप? होता। अच्छा, बात समझ में आई? नहीं, मुझे क्या लगा कि सफर आत्मा को नहीं होना पड़ता है। नहीं, होता ही नहीं है, आत्मा को सफर होता ही नहीं है। लेकिन उनकी हाजिरी से जो भी कॉजल बॉडी तैयार हुआ है, तो कॉजल बॉडी आवरण रूप है उसके ऊपर। तो कॉजल बॉडी को जो क्षेत्र के लायक है वो क्षेत्र में वो कॉजल बॉडी जाएगी। तो साथ साथ आत्मा को भी जाना पड़ता है। और जैसी कॉजल बॉडी है इस हिसाब से उसको देह मिलता है, वो क्षेत्र के लायक वो देव बनता है या और कुछ बनता है। नर्क स्वर्ग गति में तो वो देव का शरीर मिलता है, नर्क गति में तो जैसा कर्म भुगतना है उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है। शरीर भी वैसा चाहिए ना। नर्क गति में भुगतान के लिए ये मनुष्य शरीर ना मिले, मनुष्य शरीर वहां चले भी नहीं। वो क्षेत्र के लिए, वो गति के लिए, वो कर्म के भुगतान के लिए वैसा ही देह वहां पर मिलता है। और भुगतान जो है वो अहंकार को है, और स्थूल रूप से शरीर पर लग रही है ऐसा लगे, लेकिन जो भुगतता है वो अहंकार भुगतता है। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसको हाजिर रहना पड़ता है वो शरीर में। सुरेश जी समझे? ठीक 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 ठीक। क्लियर हुआ? अच्छा, तेरा अपन कहते हैं ना कि छुटकारा पाना हाँ, कर्मों का किसी से मुक्ति कहलाती है, बोलते हैं लोग बात। हाँ, तो वो छुटकारा मुक्ति पाना अलग है। हाँ बोलो, छुटकारा हाँ, पाना फिर। मुक्ति और मोक्ष एक है ना? पहले तो ये बताइए तो। हाँ, तो मुक्ति जो है वो शरीर के साथ भी आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये तीर्थंकर भगवान होते हैं, ज्ञानी पुरुष हो गए, तो वो शरीर के होते हुए भी, सब कर्म करते हुए भी, सभी क्रिया करते हुए भी वो सभी क्रिया से मुक्त रहते थे और मुक्ति का आनंद वो भुगत रहे थे। तो मुक्ति शरीर के साथ भी होती है। और जो मोक्ष है, तो मोक्ष है वो सभी प्रकार के कर्म से मुक्ति, सभी प्रकार के।
तो सभी प्रकार के कर्म से जो मुक्त हो गए वो मोक्ष में जाते हैं, तो वो मोक्ष गति उसको बोलते हैं। नहीं, ये जैसे ये अभी आपने कर्म बोले, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिलेगी तो वो मोक्ष कहलाएगा। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। मगर ये जो क्वालिटी है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये तो क्वालिटी हुई ना सब आदमी की। तो वो मोक्ष गति में वो नहीं होता है। हाँ, माने ये जो क्वालिटी यदि आप रिमूव कर दो बॉडी से, क्रोध, मान, माया, लोभ की, जब तो भी मोक्ष मिलेगा ना सब। ये मोक्ष गति में अलग बात है पूरी, और ये स्वर्ग गति है, नरक गति है, वहां पर ये सब कुछ होता है, सभी क्वालिटी होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ वाला सब कुछ होता है। और क्रोध, जो मान, माया, लोभ होता है, जो मोक्ष है वहां पर ये कुछ नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती, सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा है। वहां क्रोध, मान, माया, अकेली लोभ नहीं आत्मा होता घूमती है, वहां बॉडी नहीं है। ना, बॉडी नहीं है, सिर्फ आत्मा है, बॉडी नहीं है, नहीं है, ऐसी मोक्ष स्थूल बॉडी गति में नहीं है, ओनली आत्मा है। ओनली आत्मा। उसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं, जैन परिभाषा में सिद्ध क्षेत्र, उसको माने मोक्ष जितने गति मोक्ष गए हैं उनकी सबकी आत्मा वहां है, बस बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है। अच्छा, अच्छा। बॉडी तो ये क्षेत्र में होती है, वहां पर बॉडी नहीं है। चलो, जय सच्चिदानंद साहब। हुआ क्लियर के ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, हुआ हुआ अभी थोड़ा सोचूंगा उसके बारे में। हाँ, बस बस सोचो, फिर आगे बात करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गीता बहन। जय सच्चिदानंद जी, दीपकानंद जी, बिहारी आनंद जी, जय बिहारी आनंद, सच्चिदानंद। हाँ बिहारी आनंद हाँ, जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न पहली कलम पर है, अहम दुबाने वाला। तो अहम किसी का दुखता है तो थोड़ा थोड़ा हमको जो स्थूल में है वो तो मालूम पड़ जाता है, पर उसका प्रतिक्रमण भी होता है, मालूम पड़ता है तो, लेकिन किसी से अपना अहम दुबाए तो उसका प्रतिक्रमण कैसे करते हैं? तो पहले तो ये ज्ञान लेने के बाद, अभी जो आपका हम दुबला है, तो के आप मतलब कौन, तो के गीता, बराबर? हाँ बराबर। मैं शुद्धात्मा। तो ये गीता का हम डूब रहा है, वहां पर हमको अंदर से प्रार्थना करने की है कि भी किसी के व्यवहार के थ्रू गीता का जो हम डूब रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बराबर। हाँ, लेकिन क्या सामने वाला का हम डुबाते हैं तो भी क्या होता है कि अंदर से अब ज्ञान लिया है तो इस सारे सत्संग में रहते हैं तो ऐसा होता है कि ये मेरे से हो गया होता है, लेकिन उसको 5 आज्ञा से सॉल्व भी करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि उसको अकर्ता तो देखते ही नहीं है। हाँ, तो वो हमारी कचास है। तो जितनी क्या भी करें फिर ज्ञान तो को? अभी ज्ञान की जो 5 आज्ञा की दृष्टि से उसको बराबर देखना है और समझना है। वो देखते ऐसा हैं तो नहीं ऐसा है कि 5 आज्ञा बोल दी तो हो गया, ऐसा नहीं है। बस बुद्धि से होता है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसको तो के 100% निर्दोष नहीं ये दिखता। 5 आज्ञा जो आपको मिली है, वो 5 आज्ञा का अनुभव करना है। वो 5 आज्ञा जो है वो ज्ञानी पुरुष के अनुभव के निचोड़ रूप ये 5 आज्ञा है। और वो आज्ञा हमको उसका पालन करते हुए ये सारे हमारे जो कर्म है, सारे व्यवहार है, वो उसका निपटारा करने का है। तो जहां जहां पर भी
हमारी गलत समझ होती है वहां हमको करेक्ट करना है। हैंडल तो मारते हैं कि वो निर्दोष है, करता है, हम हाँ मेरा हिसाब है, लेकिन अंदर से एक तरफ से ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं वो गुनहगार तो है। हाँ, तो अभी दोनों है, दो भाषा है। ये हाँ ज्ञान वो भाषा दोनों। है, ये हाँ सत्संग में हम सुनते हैं वो ज्ञान भाषा है। लेकिन हाँ गीता बहन अज्ञान भी साथ में लेकर आए हैं ना। हाँ ये जो मन वचन काया मिला है, तो वो कर्म भुगतान पूरा करने के लिए, कर्म के भुगतान के लिए ये गीता बहन का शरीर है, मन वचन काया है, हाँ बराबर। तो वो अज्ञान दृष्टि से चलने वाला है, जैसा कर्म बीज बोया हुआ है इस हिसाब से वो चलेगा गीता बहन का। हाँ हाँ। लेकिन ज्ञान क्या बोलता है कि नहीं, हम्म, हाँ वो भी तो एक मुझे निमित्त है, लेकिन आप उसको निमित्त रूप देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका परिचय इतना गाढ़ है और उससे साथ ऋणानुबंध इतना भारी है, इसकी वजह से वो निमित्त नहीं लगेगा, वो व्यक्ति ही दिखाई देगा। इसका तो सांस दिखाई देगी कि जिसके भी साथ प्रजल है, तो वो व्यक्ति हमको व्यक्ति रूप दिखाई देते हैं। हकीकत हाँ में वो एक निमित्त है। क्या है? हाँ निमित्त है। हमारा कर्म ही खपाने के लिए वो कुदरत ने वो निमित्त भेजा ऐसा है तो हमारे। ऐसा सेट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्धि से हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान से नक्की करते हैं तो फिर वो दोषी दिखता ही नहीं है ना। हाँ, तो अभी ज्ञान पक्का करने का है ना। अभी तो हाँ आपको सुनना मिला है, जैसे कि बस में हाँ बैठे कि भाई बड़ौदा से अहमदाबाद की बस, तो बस में आप बैठे तो पहुंच गए हाँ अहमदाबाद। नहीं 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 पहुंच गए। बोर्ड तो बराबर है बड़ौदा हाँ से अहमदाबाद का, और गाड़ी शुरू भी हो गई, हाँ तो अहमदाबाद जाएगी, हाँ बराबर। बराबर है। तो हाँ इसी बराबर है। तरह ज्ञान आपने प्राप्त किया। अब जब जब आप 5 आज्ञा का उपयोग करती रहेंगी और आज्ञा दृष्टि से समझती रहेगी, वैसे वैसे वो जो अपना कर्म का जो हिसाब है, वो कर्म का हिसाब पूरा होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। हाँ क्योंकि आज्ञा दृष्टि का उपयोग हुआ है, हिसाब पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, जितनी दृढ़ता से आपने वो कर्म किया है, जितने फोर्स के साथ वो किया है, जिस भाव के साथ वो किया है, वो उतना भारी आएगा वो। हाँ तो और जहां तक ये देह है, वहां तक ये सब चलता रहेगा। वो जितना जितना हाँ जिस जिसके साथ भारी हिसाब है, कुदरत वो हमारे नजदीक में ला देती है, हाँ तो रोज उनके साथ व्यवहार होता है, हाँ समझे। और हाँ जिसके समझे। साथ हिसाब कम है, जिसके साथ रागद्वेष कम है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ये कुदरत की गोठवनी है, हाँ समझे। बराबर है। हाँ और वो तो थोड़ा वो फिर से समझाओ ना कि अपना हम डूबता है तो प्रतिक्रमण कैसे करते हैं। हाँ, तो कभी अपना हम डूबते हैं तो पहले समझ लो कि किसका हम डूबा और मैं कौन। हाँ किसका हम डूबा? गीता का और हम शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा। और जो डुबाने वाला है वो कौन है? फाइल है। फाइल है। तो फाइल है मतलब हिसाब है हाँ कि हिसाब के बाहर कोई हम डुबाएगा? नहीं। तो जहां जहां हिसाब है, जहां जहां जैसा हिसाब है, इस हिसाब से वो फाइल आपके साथ व्यवहार करती है। तो वो हाँ कायदेसर है कि गैर कायदेसर है? नहीं कायदेसर है। तो कायदेसर है। तो ये कायदेसर समझ में आ जाएगा, तब आपको आनंद होगा कि हो ये तो मेरे कर्म से मुझे मुक्त कर रहे हैं। मुझे हाँ मोक्ष में जाना है, मोक्ष प्राप्ति का मेरा लक्ष्य है। हाँ मोक्ष प्राप्ति कब होगी? तो कि सभी प्रकार के कर्म से आप मुक्त होगी तब। हाँ तो ये निमित्त तो बहुत उपकारी है। हाँ लेकिन आता है तब ऐसा
लेकिन ये समझ पक्की कर देने की है। हाँ बराबर है। जितनी ये समझ पक्की करती जाओगी उतना हाँ। वो दृढ़ होता जाएगा। हम्म। बोलते हैं फाइल, हाँ लेकिन दिखता कौन है? तो जो वो रिलेशन है relative। वो दिखेगा। हाँ। अगर वो रिलेशन मान लो कि सास है तो वो सास नहीं लेकिन फाइल है, ऐसा समझ में आएगा। हाँ। तभी आपको वो कर्म भुगतने भी आनंद आएगा। हाँ। अभी वो फाइल नहीं दिखती है, सांस दिखती है। हाँ कौन दिखती है? सांस दिखती है। सांस दिखती है। तो इसकी वजह से तुरंत उसके प्रति अभाव वगैरह हो जाता है। और ये हाँ। फाइल है और ये कुदरत की गोठवणी है, मेरी गोठवणी नहीं है। कुदरत ने नजदीक में लाके बिठा दिया है। हाँ बराबर है। तो आपका स्ट्रॉन्ग भाव है मोक्ष में जाने के लिए, इसलिए कुदरत तो काम करेगी ना, नजदीक हाँ। लाएगी। हाँ। हाँ। तो इसलिए ये फाइल उपकारी है। और गीता का हम क्यों दुखता है? गीता को भी ऐसा ही लगता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा, हाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्यों किया। हाँ बहुत ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। हाँ लेकिन होता है जैसे कि नॉर्मल, फिर भी अंदर असर हो जाती है। हाँ, और हम व्यवहार में हमें क्या समझना है, मैं शुद्धात्मा हूं और गीता का जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही वो करेगा। हाँ। अपने हिसाब से नहीं करेगा। हम्म। और हमको तो मीठा मीठा चाहिए ना, कड़वा कुछ भी नहीं हाँ चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ तो कड़वा भी खाना तो ही सही आपके बात। भीतर की सेहत अच्छी बनेगी। हाँ तो तैयारी तो तो रखनी जो पड़ेगी ना। नापसंद वाला आता है वो कड़वा है, हाँ। और जो कड़वा लगता है वो पाप का फल है। क्या है? पाप का फल है। पाप का फल है। पाप का हाँ। फल है, इसकी वजह से आपको वो कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, हाँ। वो उपकारी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कर्म से मुक्त कर रही है, इसी एंगल से वो उपकारी है। लेकिन हाँ। आप क्या देखते कि मुझे कहा, हाँ। मुझे इस तरह क्यों बोला, तो ये अहंकार जो है, डिस्चार्ज अहंकार, तो वो खड़ा हो जाता है। हाँ। तो उस टाइम पर ये गोठवणी करने की बार बार ये गोठवणी करनी पड़ेगी, क्योंकि गीता तो गीता रूप में ही रहती है। हाँ। और शुद्धात्मा है वो जागृत अवस्था है। हाँ। तो ये 5 आज्ञा का बार बार उपयोग करते रहने का है। और नजदीक की जितनी भी फाइलें हैं, जो फाइलों के साथ हमारा व्यवहार बार बार होता है, उसके साथ ये आज्ञा दृष्टि से गीता को समझाने का, क्योंकि गीता उसका ज्ञान रख नहीं देती है, साथ में ही रखती है। हाँ। और वो गीता जो ज्ञान लेके आई है वो अभी मोक्ष में जाने के लिए अज्ञान स्वरूप है। हाँ गीता का जो ज्ञान है वो मोक्ष में नहीं जाने देगा, बराबर। क्योंकि वो भटकाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों करती है, इतना भी नहीं समझती है। तो गीता का ज्ञान ऐसा ही दिखाएगा। और दादा का जो ज्ञान है वो 5 आज्ञा दृष्टि वाला, तो वो आपको मुक्त कराएगा। हाँ। तो चलना है दादा के ज्ञान के हिसाब से। हाँ अगर भटकना है तो गीता का ज्ञान, नहीं नहीं भटकना वो है। कृष्ण भगवान की गीता नहीं। हाँ गीता के ज्ञान से भटकना होगा। हाँ नहीं तो लोग ऐसा समझे कि ये कृष्ण भगवान की गीता के बारे में बात कर, नहीं, ये गीता जो ज्ञान लेके आई है वो ज्ञान से भटकना है, और उसको उल्टा ही दिखाई देगा। हाँ। गीता का जो ज्ञान है इसकी वजह से संसार में बंधन होता है। बराबर। तो कसूरवारी सामने वाला ही कसूरवार दिखाई देगा, खुद को कसूरवार नहीं देख पाएगी। हाँ। और दादा का जो ज्ञान है वो खुद को कसूरवार देखते हैं। हाँ। जहां जहां भी भीतर में प्रश्न उठे
तभी 5 आज्ञा का उपयोग करने का है। हाँ और 5 आज्ञा का उपयोग होगा तभी आपका जो अहंकार को जो ठेस लगती है तो उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ 5 आज्ञा के उपयोग से ही। हाँ, लेकिन वो उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, अभी आपने एग्जाम्पल दिया ना कि बड़ौदा और अहमदाबाद का, तो वैसा ही होता है कि दोनों तरफ से चलता है कि एक ज्ञान से भी होता है और अज्ञान से भी होता है कि नहीं नहीं वो गुनहगार नहीं है, वो गुनहगार है। दो चलता है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये बुद्धि से हो रहा है कि क्या ज्ञान बुद्धि से चल रहा है। नहीं, ज्ञान की समझ तो है ही। आप खुद देखो कि 2 साल पहले गीता का व्यवहार कैसा था। मैं तो यहाँ होती थी। 8 महीने से ही ज्वाइन होती हूँ, हाँ। फिर भी बहुत बहुत फर्क लगता है। हाँ 8 महीने से ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, तो फर्क तो हाँ दिखाई बहुत देता फर्क, है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कितना परसेंट है फर्क? परसेंटेज तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। तो वो पता चले ना, 10% है फर्क, 5% है। नहीं नहीं, मैं तो मेरे को तो बहुत फर्क लगता है। हाँ 50%। ये मैं नहीं बोल सकती। तो तटस्थ होते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं, गीता तटस्थ से तो तटस्थ होते हैं, गीता से अलग हाँ, है। तो हम गीता को कितना लाभ हुआ, गीता का व्यवहार कितना बदला, गीता मुझे की तो दृष्टि लगता है कितनी, 50% से ऊपर लगता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ ये बहुत लगता प्रगति है। तो है ही ना। लोग भी बोलते हैं, ये इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत बस फर्क वो लगता है। प्रगति है। हम्म। बड़ौदा से अहमदाबाद की बस में बैठ गए तो तुरंत अहमदाबाद नहीं आ हाँ जाता है। हाँ वो सिटी में से संसार रूपी सिटी में से निकलते निकलते 1 घंटा निकल जाता है बस में। हाँ तो ऐसे ये गीता की भी संसार रूपी सब है ना। है, हाँ है, तो यही तो भारी है, वहां तो संभलना है। हाँ तो फर्क है वो भी आपको अनुभव में है। हाँ कहाँ पे चूक होती है वो भी आपको हाँ पता वो है। भी पता है। हाँ हाँ, तो जिसको मैं शुद्धात्मा हूँ वो भान है, हम्म कितना फर्क आया वो समझ में आता है। और हम्म कहाँ कहाँ अभी हमारी गलती हो रही है, कहाँ कहाँ हम वीक पड़ रहे हैं, वो भी उसके लक्ष्य में है। तो वो हाँ व्यक्ति अवश्य मुक्ति पाएगा। हाँ। अभी लेकिन बरपट्टे मोह पड़ा है। और तो भले ना पढ़ा, और गीता में जो भी पढ़ा है पढ़े, हाँ वो मोह वो भी मालूम पड़ता है कि ये है मोह, लेकिन तो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मोह है मेरा। तो वहां आज्ञा दृष्टि का उपयोग करने का है, वहां पर भी घर में ज्यादा करने का है, बाय रिलेटिव पॉइंट से देखने का है और बाय रियल व्यू पॉइंट से। पति में बच्ची है उसमें, सास में, सभी में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये 2 दृष्टि से हमेशा उसको देखने का है, तभी वो फाइल के रूप में दिखाई देगी। हाँ पहले ऐसा होता था कि पहले तो बहुत मोह था, वो मालूम पड़ता था हस्बैंड के प्रति ऐसा, मैं सच्ची हूँ कि नहीं मैं जानने के लिए पूछती हूँ। दीपकानंद जी टाइम है? हाँ यस। कोई है नहीं ना? नहीं, आप उसको फिक्र नहीं करो, बोलिए आप। हाँ? हाँ तो क्या होता था कि मैं पहले ऐसे सोचती थी, हस्बैंड के प्रति मोह तो था भी और है भी, पर पहले क्या होता था कि कुछ किसी के साथ बोले तो मैं बोल पड़ती थी कि नहीं बोलो। अब मैं कैसा हैंडल मारती हूँ कि अब मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं मोह है, ज्ञान से सेट करती थी। तो फिर किसी बार ऐसा हुआ कि किसी के साथ बात करे ना तो मुझे ऊंचा नीचा हुआ तो किसी के साथ मतलब कोई बूढ़े के साथ? नहीं नहीं, कोई पड़ोस वाले के कोई भी के साथ, किसी हाँ के साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि अंदर से ऊंचा नीचा हो गया, तो मैंने अंदर से ऐसा नक्की किया कि नहीं नहीं, तू तो ऐसा बोलती है कि फाइल है, तो फिर ऐसा क्यों सोचती है तुझे ऐसा क्यों देखना है कि ये किसके साथ बोलते हैं कि किसके साथ क्या करते हैं।
फिर ऐसा नक्की किया, फिर ऐसा बार बार होता है, फिर बार बार मैं ऐसा नक्की करती हूँ, फिर ज्यादा उसके ऊपर हो जाता है तो मैं ऐसे सेट करती हूँ कि जो मेरा है वो तो मैं मेरे को किसी कोई भी बार दुख नहीं देता, और उसने 100 उसको क्या है कि वो ज्यादातर सुख ही देते हैं। कोई बार दुख दिया है तो वो दुख मैंने पकड़ लिया है और नक्की करती हूँ कि जो अपना है वो दुख देता ही नहीं है, तेरे को दुख देता है मतलब अपना नहीं है। तो ये नहीं, सच में बराबर है कि नहीं है? अपने को जो दुख लगता है ना, वो हाँ। अपनी डिजाइन के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसका व्यवहार हमको दुखदायी नहीं, पर लगता मैं है। ऐसे सेट नहीं करती तो उसके ऊपर से मोह हटता ही नहीं है मेरा। हाँ, तो ऐसा सेट करना पड़ता है मेरे को। नहीं, आप जिस जिस हिसाब से आप सेट करती है, उस हिसाब से ज्ञान आपको सहाय करेगा। और साथ में ये समझ लेने का है, मान लो कि आपका पति है तो सिर्फ आपके साथ ही उसका व्यवहार है, तो और भी लोगों के साथ व्यवहार होता है? व्यवहार तो सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरा मोह मुझे ऋणानुबंध भी परेशान होता है करता ना, है। हाँ। ऋणानुबंध भी होता है बहुत लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों के साथ। हाँ। तो जितने भी वो अड़ोस पड़ोस वाले मिले तो कुछ ना कुछ लेन देन बाकी है, तभी तो वो हाँ। मिले हैं ना। हाँ, बराबर है। वैसे तो मैं आपका भी ऐसे सेट व्यवहार होता करती है। हूँ। हाँ। तो ज्ञान दृष्टि से जो भी आपको सेट करना है, ज्ञान दृष्टि से, जिसकी वजह से आपको भी शांति रहे, उसको भी शांति रहे, उसका व्यवहार आपको चुभे नहीं, उसको तो ऐसा। शांति ही है, मेरे को प्रॉब्लम होता है, उसको तो शांति ही है, हाँ उसको तो हाँ, कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस बस, तो अपने को अपने में ही सेट करने का है ना। हाँ। जो भी ज्ञान सेट करने का है वो अपने में ही सेट करने का है। हाँ। तो लेकिन पहले मैं तो जो ऐसा हमको, बोलती हूँ कि मैं सच में वो बराबर सोचती हूँ कि नहीं सोचती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे सेट करती हूँ कि नहीं ये फाइल है, और तू ऐसा क्यों देखती है? पहले तो बोलती बोलते अंदर से बोलती है कि मेरा नहीं है, वो फाइल है, शुद्धात्मा है। तो फिर तुझे असर होता है, मतलब कि तू उसको अपना ही समझती है, नहीं इसीलिए तेरे को दुख होता नहीं, है। गीता का है भी और हमारा नहीं है। गीता का तो हाँ। है ना, हाँ है। कि नहीं है? है। हाँ, तो व्यवहार से गीता को तो असर होती है। हाँ, लेकिन अब बहुत ज्ञान कम हो दृष्टि, गया अभी तो। एक बार तो वो अपने अंदर से किया ना, कभी ये मेरा नहीं, हकीकत में ये मेरा नहीं है। हाँ, जो मेरा होता है वो कभी मुझे दुख नहीं देता है। तो इस मुझे बात। कुछ दुख हो रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब वो मेरा नहीं है। हाँ। हाँ। हाँ, बस वैसा सेट करती हूँ मैं। एक बार आगे जूम में बात किया था मैंने इस पर, पहले बहुत बोलचाली हो जाती थी मेरे इस बाबत में। फिर जूम में बराबर। मैंने ये सवाल किया था, फिर मालूम नहीं, अब तो मेरे को कुछ किसी बार इस बारे में किसी बार कोई बार हुआ नहीं है कुछ, बहुत फर्क पड़ा है मेरे में नहीं इस नहीं, बात के वो ऊपर अच्छे, तो। वो अंदर ही हमको सेट करने का, ज्ञान फिर मेरे को अंदर ऐसा ही सेट लगता कर। है कि मेरा कचरा मैं सभी आपदा पुत्रों को देती हूँ और मैं आनंद मैं सुख में रहती हूँ, ऐसा होता है तो वो भी एक नहीं गुनाह हो नहीं, जाएगा। ये कचरा है ही नहीं, यही दरअसल सत्संग है। जो प्रश्न आपको हकीकत में चुभता है, जो प्रश्न आपको चैन से बैठने नहीं देता है, वही दरअसल प्रश्न है। वो सिमंदर स्वामी कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, कितने आए थे, वो प्रश्न नहीं है। हकीकत में प्रश्न यही है कि प्रैक्टिकल प्रश्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रैक्टिकल प्रश्न। प्रैक्टिकल प्रश्न। और जब जब हमको प्रैक्टिकल प्रश्नों में समाधान मिलता है, तभी आपको हम आनंद बढ़ता है और कई डिग्री आगे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। अब खिटपीट तो टोटल बंद ही हो गई है, कभी कोई बार हो जाती है, खिटपीट नहीं होती है, अंदर से चलता है, अंदर से बहुत चलता है। पहले तो बाहर खिटपीट होती थी, अब बाहर से खिटपीट नहीं होती, लेकिन अंदर से होता है कि अच्छा नहीं लगता तो है। वो होती है और अच्छा नहीं लगता है, तो वो मतलब हम जो भी खिटपीट होती है उसके पक्ष में नहीं है। हाँ, फिर भी अब तो खिटपीट नहीं होती है। गीता बहन उसका रोल कर जाएगी। हाँ,
खींचपीट नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई बार ऐसा वर्तन उसका आता है तो मेरे को अंदर से होता है, बार बार नहीं होता है। उसको तो बहुत कम बोलने की आदत है, मुझे बहुत बोलने की आदत है। हाँ। तो बस इसी तरह से अपने को ही समाधान देने का है। हाँ जहां जहां प्रश्न उठता है, गीता को प्रश्न उठ रहा है तो मतलब उसके मन में ही जवाब देने का है, और 5 आज्ञा दृष्टि का ही उपयोग करने का है। कोई भी व्यवहार है, कहीं पर भी हम जाते हैं तो ये 5 आज्ञा का दृष्टि का जो उपयोग है वो हमेशा साथ में रखने का है। हाँ और वही ज्ञान क्रिया है। हाँ जय बराबर? सच्चिदानंद। हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद बिहारी नंद जी। जय ये मन में एक सच्चिदानंद। प्रश्न आया कि हिंदू हाँ धर्म में जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया, धर्म की सुरक्षा के लिए वो लोग जन्मे और मारा पीटी हुई, हत्याएं हुई, बारी बारी से कुल का नाश हुआ और फिर भी वो मोक्ष गए। हाँ। तो क्या ये उनकी कुदरती रचना थी क्या? देवी देवता अलग है और भगवान अलग है। नहीं नहीं, अभी ये तो थोड़ा अभी डिफरेंट वाला क्वेश्चन है। भगवान और देवी देवता माने दोनों देवी अलग अलग देवताओं है। ने भी किया अभी। हाँ, तो देवी सभी देवता जो लोगों ने होते मिलकर के जो हैं, जन्मे। देवी देवता जो होते हैं स्वर्ग में, वो रागद्वेष सहित होते हैं। हमारे में जैसे रागद्वेष है, उसमें वहां पर भी रागद्वेष है ही। जितनी देवियां जन्मी अपने यहाँ पृथ्वी पर, तो सभी राक्षसों का वध किया एक तरह से, हाँ। तो वो देवी कहलाई। अभी देवताओं में तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे राम है, कृष्ण, ये भी देवताओं में ही आते हैं। नहीं, वो देवता नहीं है, वो भगवान स्वरूप है, वो व्यक्ति स्वरूप है। और देवी अच्छा। देवता है वो देवगति में होते हैं। और जो पृथ्वी पर हमारे जैसे रूप में होते हैं, वो अवतारी पुरुष, वो भगवान स्वरूप पूजे जाते हैं। और भगवान स्वरूप भगवान वो कहलाते हैं, वो मनुष्य रूप में होते हैं। ये तो देवियां भी मनुष्य स्वरूप में ही जन्मी ना। लेकिन वो सब वहां पर देवगति में। नहीं नहीं, जन्मी तो यहीं पर है ना। अभी महिषासुर जैसे मैं यहीं जन्मी। अपना माता जी का जन्म मैंने मनुष्य योनि में ही हुआ। हाँ, बोलिए फिर आगे। नहीं, जान दो ना, अभी ये डिटेल में हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये लोगों का क्या कुदरती रचना थी क्या सर? कुदरती रचना होती है, और अच्छा कुदरती रचना में वो उसके निमित्त से ही उसकी मौत होती है। अच्छा। हाँ, और कोई उसको मार नहीं सकता। वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक कर्म का बंधन होता है, जिसकी वजह से वो देवी के निमित्त से ही उसकी मृत्यु होती है। तो वो ऐसे कर्म ऐसे होते हैं, और इसी को ही कुदरती रचना बोलते हैं। बाकी सारे देवता उनके आगे हार जाते हैं, लेकिन वो देवी जो निमित्त रूप है उसके मृत्यु के, तो वो कुदरती रचना के रूप उसको फिर सामने आ जाना पड़ता है, और वो मुक्त हो जाते हैं। इसी समझे सुरेश जी? तो अभी क्या हो जाता है कि ये व्यवहार था उन लोगों का कि इन लोगों का वध करो। जैसे अब रावण कुल का, राक्षसों का जो राजा था रावण, उस पूरे कुल का जो एक एक करके रोज के रोज एक एक का वध हुआ, माने नंबर से। तो अभी उसमें जिस किसी ने भी वध किया, तो अब सच में किया कि झूठ में किया कुछ मालूम नहीं, मगर अब शास्त्रों से, रामायण से ऐसा लगता है कि बारी बारी से सब माने
गुजरते रहे, तो बराबर। उसके अंदर ये व्यवहार के कारण होने लगा कि निमित्त था उन लोगों का मरना? वो निमित्त होते हैं निमित्त होता है, और और निमित्त ये होता व्यवहार है। के कारण उनको वध करते थे। और व्यवहार के कारण वो उसके मृत्यु के समीप पहुंच जाते थे, और निमित्त में लक्ष्मण जी या हनुमान जी या रामचंद्र कोई भी, लेकिन वो पूर्व का कोई ना कोई ऋणानुबंध होता है, इसकी वजह से वो कुदरती रचना के रूप से ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जिसके निमित्त से जिसकी मृत्यु है वो उसका काल आता है, उसका क्षेत्र होता है, इस हिसाब से वहां पर उसका एंड आ जाता है। समझे? यानी जो करने वाला है उसको मोक्ष मिलता है, और क्या करने वाला है? माने हत्या करने वाला वो मोक्ष में हाँ, जाता है। क्योंकि वो हत्या करता नहीं है, करवाता है। समझो, व्यवहार की दृष्टि से ऐसा ही लगता है सबको कि रामचंद्र भगवान ने रावण के साथ युद्ध किया, और सबको यही दिखाई देता है, लेकिन रामचंद्र भगवान युद्ध करना नहीं चाहते थे बिल्कुल, लेकिन रामचंद्र भगवान को युद्ध करना पड़ा। नहीं नहीं, अभी ऐसा होता है किया ना कि करना पड़ा। अपन बोलते जरूर है किंचित मात्र दुख ना हो। हाँ, अब ये जो शब्द आता है किंचित मात्र दुख ना हो, और कोई सामने बलजबरी आता है, हाँ, तो क्या करना चाहिए हमको? तो वो क्या है, मारा पीटी करना ही चाहिए। वो तो जैसा हिसाब है उस हिसाब से निमित्त उसको सामने आ जाएगा। अच्छा, वहां से अलग हो जाए तो नहीं चलेगा? क्योंकि वो कर्म खपेगा नहीं ना। ये तो बड़े बड़े राजकुमार होते हैं, राजा महाराजा होते हैं सभी, जैसे रामचंद्र भगवान है, लक्ष्मण जी है, जितने भी बड़े बड़े राजा है और राजपूत है, तो वो हथियार रखते हैं, बराबर, तो उनके लोही में ही युद्ध है, तो करो। तो वो कुदरती रचना आएगी तो वो करना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, लोह में युद्ध है तो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, वो युद्ध करके छूटेंगे, और हमारे मोक्ष जैसे जो जाएंगे। लोग हैं वो व्यापार करके छूटेंगे, खाना खा के छूटेंगे। नहीं नहीं, जैसे अभी कृष्ण का, चलो यदुवंश का ले लो आप, तो उसमें कृष्ण ने तो मारा पीटी करी नहीं, मगर दूसरे को निमित्त बना करके पूरा वंश का वो किया, तो उसमें कौन जिम्मेदार रहा? कहाँ पे? ये कौरव पांडव में। हाँ, तो वो निमित्त रूप से उसमें पाठ लेना पड़ता है। पहले तो युद्ध ना हो इसके लिए प्रयत्न करते हैं ना। कृष्ण भगवान खुद शांति दूत बन के जाते हैं, समझाने जाते हैं कि इसमें किसी की भी भलाई नहीं है, आपकी नहीं, भी मगर नहीं है, कलयुग हमारी में भी साहब नहीं ऐसा है। होता है कि यदि कोई नहीं देता है, कोई वस्तु नहीं देता है, तो भैया ठीक है चलो जान दो, वो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, अलग हो जाता है, मारा पीटी तो करता नहीं है कलयुग में। हाँ, लेकिन ये वो काल ही ऐसा होता है, और वो द्वापर निमित्त में से ऐसा ही काल था मैंने, है। द्वापर में ऐसा था। हाँ, वो था ही। कलयुग और में तो एडजस्ट कुटुंब ज्यादा भी है, होते हैं पब्लिक। एक कुटुंब भाई भी है। दूसरे भाई को नहीं देता है कोई चीज, तो वो एडजस्ट होकर के अलग अपना रहने लग जाता है, मारा पीटी तो कम होती है साहब। बराबर। वो कुटुंब भी होते हैं ना, तो राग द्वेष जबरदस्त होते हैं, और लेने देने का जो व्यवहार है वो पजल रहता ही है। तो इसकी वजह से ये सब हो जाता है धीरे 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 नहीं नहीं, धीरे धीरे मेरे अंदर। समझ में ये आया था कि क्या ये सब व्यवहार हो रहा था उस वक्त, कि क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, जो दिखाई देता है वो व्यवहार है।
जो दिखाई देता है वो और व्यवहार। जो भावना है युद्ध करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसकी युद्ध करने की भावना नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई देगी। युद्ध करते हुए दिखाई देंगे, वो प्रतिक्रमण करते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। समझे? नहीं साहब, सामने जब किसी का हत्या होती है तो उसमें क्या क्या प्रतिक्रमण करेगा वो, कि प्रतिक्रमण तो एक छोटी मोटी सी बातों का होता है साहब। ये राजा महाराजा जो रहते हैं, वो उसका हिस्सा भी इतना भारी है। जैसे रामचंद्र भगवान के हाथ से बहुत सारे राक्षसों का वध हुआ, तो वो खुद करने नहीं गए थे, लेकिन उसके गुरुजी उनको आके ले गए, और जहां गुरु ने आज्ञा की कि उसको मारो। नहीं वहां गुरु कहाँ आ गए साहब? वो गुरु थे ना, विश्वामित्र के साथ में जंगल में गए, पहले सब राक्षसों को सब किया, तो वो आज्ञा का ही पालन किया है। और गुरु ऐसी वैसी तो आज्ञा करते नहीं है, जो अहितकारी तत्व है, जो ऋषि मुनियों का यज्ञ को भंग करते थे, ऐसे जो राक्षस थे, तो उसका वध किया, तो वो निमित्त रूप से होते हैं। हाँ, वो विश्वामित्र गुरु नहीं करते हैं, जिसका जो निमित्त है उसको वो मिला देते हैं। समझे? तो ये एक व्यवहार है। व्यवहार है, व्यवहार। हाँ, तो वो व्यवहार खाली हो जाएगा, इस ऐसे लड़के मुक्त होंगे। आपके जैसे हैं तो वो बिजनेस करके मुक्त होंगे, हमारे जैसे लोग हैं तो वो सत्संग करते करते मुक्त होंगे। जिसको जो व्यवहार मिला है वो नहीं आप व्यवहार लोग का करके, तो जगत कल्याण करने का व्यवहार है साहब। हाँ, तो सत्संग करने का ही है ना, समझाने का है, तो वो रहेगा, अंत तक रहेगा वो व्यवहार। वैसे आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस भी रहेगा, ज्ञान की जगह है। और जो युद्ध करने वाले हैं वो युद्ध करके मुक्त होंगे। चलो, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। सुरेश जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। पडवाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय